नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे के पटल पर। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो दतिया बजरंग दल के जिला संयोजक हैं सुमित आर जी, जो गौ तस्करी को रोकने के लिए भी अक्सर काम करते रहते हैं और बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं। सुमित जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो तीन बातें आपसे करेंगे आज। एक तो ये बात है कि आज बजरंग दल ने आह्वान किया था कि अखिलेश यादव का पुतला जलाएंगे, तो क्यों जलाएंगे अखिलेश यादव का पुतला? उनका पुतला दहन केवल दतिया में नहीं, पूरे भारत में बजरंग दल ने आह्वान किया था, क्योंकि अखिलेश यादव जी की जो मानसिकता है, जो विचार हैं, वो शायद हमेशा से सनातन विरोधी ही रहे हैं। उनके पिताजी का भी कार्यकाल रहा है कि कार्य सेवकों पे गोली चलवाई, उनको मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से जाना जाता है। और जिस तरीके से आज उनके जो वक्तव्य निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो औरंगजेब से उनका प्रेम रहा हो या राणा सांगा पर उनकी टिप्पणियां रही हो उनकी पार्टी की, और गायों को लेकर, गौशालाओं को लेकर उन्हें दुर्गंध आ रही है और मजारों से उन्हें सुगंध आ रही है, तो हम तो यही कहेंगे कि अखिलेश जी का नाम बदलकर उनका नाम अब्दुल्ला रख दिया जाए। बजरंग दल तो वैसे सक्षम है उनसे 2 मिनट में माफी मंगवाने के लिए, और वो माफी मांगेंगे तो शायद माफ भी कर देंगे, और माफी नहीं मांगेंगे तो अगली बार फिर चुनाव आएगा, उनको साफ भी कर देंगे। माफी नहीं मांगेंगे तो साफ कर देंगे। बजरंग दल गौ संरक्षण के साथ साथ लव जिहाद के खिलाफ भी एक बड़ी मुहिम अंदर ही अंदर चलाता है। तो अगर हम, आप जिला संयोजक दतिया के हैं, तो अगर हम दतिया में बजरंग दल की सक्रियता की बात करें लव जिहाद के खिलाफ, तो वो किस तरह से है? लव जिहाद सक्रियता हम लोग हमेशा सत्संग के माध्यम से समाज में बच्चियों को, उनके माता पिताओं को आगाह करते हैं कि कैसे हमारी बहनों को, बच्चियों को टारगेट किया जाता है। तो वो कार्य हम सत्संग के माध्यम से कर रहे हैं, माता पिताओं को जागरूक करने के लिए, बच्चियों को, बच्चों को जागरूक करने के लिए हमारी दुर्गा वाहिनी की, मातृशक्ति की टीम सतत प्रयास कर रही है। और बजरंग दल के माध्यम से जब भी हमें सूचना मिलती है किसी लव जिहाद जैसी घटना की, तो हम उस परिवार और उस बच्ची की रक्षा के लिए हमारा पूरे जिले की टोली, जिले के कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहते हैं। अगर रात को 2 बजे भी हमें सूचना मिलती है तो हम लोग वहां पर पहुंचते हैं, उनकी मदद करते हैं। अच्छा, आजकल एक मुद्दा और चल रहा है पूरे देश में, वक्फ बोर्ड को लेके। जो वक्फ बोर्ड में संशोधन होना है उसको लेके सारे जो अल्पसंख्यक, खासतौर से मुसलमान जो है वो लामबंद हैं। तो दतिया में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है और कहाँ है, किस तरह से, क्या आपकी नजर में है ऐसा कुछ, आपके संगठन की नजर में है कोई पहचान या कोई चिन्हित हो ऐसी प्रॉपर्टी? जी, ऐसे जिले में कई सारे मुद्दे आए हैं जहां पर उनके अतिक्रमण की बात आई है, और संगठन हमेशा पूरे देश में सक्रिय रहा है। और रही बात वक्फ बोर्ड की, तो जो उनके पुरानी मजार है या उनके स्थान है, ईदगाह है, हम लोग उनकी बात नहीं करते हैं। जब जो सरकारी भूमि का अतिक्रमण करते हैं, किसी मंदिर का अतिक्रमण करते हैं, मंदिर के बाहर मजारें बन जाती हैं, तो हम उसका विरोध भी करते हैं। और अधिकतर क्या होता है कि हमारा समाज सक्रिय नहीं है, जागरूक नहीं है, जो उनकी बातों में आ जाता है। सरकार भी आज वक्फ बोर्ड में जो अधिनियम या जो उसका संशोधन कर रही है, तो सरकार की नीयत वक्फ बोर्ड को खत्म करने की नहीं है। सरकार की नीयत केवल इतनी है कि जो प्रॉपर्टी आपको वक्फ की गई है, किसी ने दान दी है, तो उसके कागज होंगे, और जो दान नहीं की गई है, गवर्नमेंट भूमि को, सरकारी भूमि को, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप कैसे अपना बना सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर कानून का राज है, संविधान का राज है, और संविधान होते हुए भी कोई पीड़ित अपनी प्रॉपर्टी के मुद्दे पर अदालत नहीं जा सकता है, तो ऐसा कानून तो खत्म होना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि ये कानून ही खत्म हो जाए, मतलब वक्फ बोर्ड ही खत्म हो जाए? बिल्कुल, वक्फ बोर्ड, या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो जाए। अगर सरकार वक्फ बोर्ड खत्म नहीं कर सकती है तो उसी पावर, उसी ताकत के साथ हमारा सनातन बोर्ड बना दे, हमको कोई विरोध नहीं है। अच्छा, एक सामांतर बोर्ड आपका भी? हाँ। तो दतिया में ऐसी प्रॉपर्टियां आपने कहीं ना कहीं चिन्हित की हैं कि जो सरकारी है और उन पर कब्जा हुआ हुआ? जी, दतिया में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर सरकारी प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया गया है। अवैध मजारें, कभी कई कोई लोग जाते हैं तो एक ईंट लगाया है, एक चट्टान लगाया है, और वहां पे हरा कलर पोत दिया, दूसरे दिन जाके एक चादर चढ़ा दी। मजारें बनाकर कई जगह ऐसी है जहां पर उन्हें अवैध कब्जा कर लिया है, और कुछ दिनों बाद उनकी वक्फ प्रॉपर्टी हो जाती है। आप लोग क्या कर रहे हैं?
इसके विरोध में हम, क्योंकि जब वो वक्फ में शामिल करते हैं प्रॉपर्टी को, तो उसका वो पट्टा करवाते हैं सरकार से, अपने कब्रिस्तान के नाम पर वो सरकार से जगह लेते हैं। तो हम उसकी जगह की छानबीन के लिए हम सरकार से 20 साल पुराना, 50 साल पुराना रिकॉर्ड मांगते हैं कि अगर ये भूमि है तो आप रिकॉर्ड दीजिए, और इनकी अगर पहले से कब्रिस्तान किसी जगह पर है तो नए कब्रिस्तान की आवश्यकता क्यों है इन्हें? क्यों कहीं पर वो रंगरेज के नाम पर मांगते हैं, कहीं पर सैयद के नाम पर मांगते हैं, कहीं पर भाभी के नाम पर मांगते हैं। अलग अलग उनके यहाँ भी कई प्रकार के फिरके और जातियां हैं, जिन्हें अपन फिरके बोलते हैं, तो उनके नाम पर वो अलग अलग जगह कब्रिस्तान की मांगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने जाना कि जिला संयोजक बजरंग दल के दतिया सुमित आर जी ने बताया कि दतिया की जो टीम है उनकी बजरंग दल की, वो अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए इस तरह के मजार और जो कब्रिस्तान उन पर भी नजर रखे हुए है, और उसके साथ में लव जिहाद के खिलाफ भी कहीं ना कहीं सक्रियता से अपनी भूमिका जो है वो उसका निर्वहन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।